यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नाम गाए तव जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद सेम चीज कंटिन्यू नहीं चलेगी नहीं चलेगी करो सर जॉब पॉलिसी फ्रेम करो फ्रेम करो जॉब पॉलिसी फ्रेम करो खुद खड़े होके नारा लगाएंगे हम एक हैं जॉब पॉलिसी जॉब पॉलिसी जॉब पॉलिसी जॉब पॉलिसी। पिछले कई दिनों से आप यहाँ पे बराबर एहतजाज पे है और एहतजाज का सिलसिला जो है वो टूटा नहीं, बल्कि उसी तरह जिस तरह आप पहले दिन आए थे उसी तरह आज भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये एक सवाल पूछूंगा ज़रूर कि आज आपने कौमी तराना भी यहाँ पे गाया, तो ऐसा अनोखा एहतजाज करने का क्या मकसद था आज आपका, ये बताइए। देखिए, प्रोटेस्ट पे आने का जो मकसद था उसका ये है कि हमारी जो डिमांड्स है वो हमारी आला हुकाम तक पहुँचे जी, और हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, और उसी फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करते हुए हम पिछले 4 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये कौमी तराना हमने गाया, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हमने प्रेयर यहाँ पे की, हमारा जो वाबस्तगी है स्कूल्स के साथ है, हम टीचर्स हैं, और ये चीज़ें हम वहाँ पे भी करते हैं और यहाँ पे भी हम इन चीज़ों को रद्द कर सकते हैं। मकसद तो ये है कि आज 3 दिनों के बाद चौथा दिन है, आज चौथे दिन आज आपने ऐसा कुछ किया, पहले दिन से क्यों नहीं किया? जी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने पहले कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो हम कंपनीज़ के अंडर उन्होंने हमें रखा है और जो समग्र डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, हमें बहुत सारी धमकियां दी गई कि आप इसके हकदार नहीं है, आप लीव नहीं ले सकते। लिटरली उन्होंने ये कहा कि शायद जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स है आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें ये बात शायद पता नहीं थी, तो इस वजह से हमने आज हमारा कौमी तराना जो हमारे देश का है वो गाया यहाँ पे, उसका उसी से हमने शुरुआत की ताकि उनको एहसास हो कि ये वन नेशन है और यहाँ पे वन लॉ है और हम भी इसी देश के वासी, हम कहीं और देश से नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दिखाना चाहते थे कि जो लोग आपको शक्कावर नज़रों से देखते हैं शायद ये इस कौम के बाशिंदे नहीं हैं, ये कौमी तराना गा के आपने ये बात जाहिर कर दी कि हम भी इसी कौम के हैं, इंडिया से है। यही आपका मकसद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और हम बताना चाहते हैं चूँकि इन्होंने यहाँ पे जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको स्क्रैप किया और कल उसका 4 साल होने वाले हैं, तो उसमें भी उनका एक ही नारा था कि हम हमारे JNK को डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट की ओर हम भी बढ़े, हमारी यूथ बढ़े, हमारा पूरा JNK बढ़े। और हम बताना चाहते हैं कि 7 साल से हमारी डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है। हमें लगा था हमारी डेवलपमेंट होगी, लेकिन आप देख सकते हैं हम रोडों पे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि हमारी भी डेवलपमेंट हो, बस हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए कि आज आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो आज सेक्रेटरीट गए थे, तो क्या नताइज सामने आए? सेक्रेटरीट हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे वहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि हम कंपनीज़ के लोग हैं। नो डाउट हम कंपनीज़ के लोग हैं, मगर इसमें एक चीज़ है कि कंपनीज़ के हम अगर लोग हैं, ये बनाया किसने, कंपनीज़ को लाया किसने, हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ वो लिया किसने, हमारा इंटरव्यू हुआ वो लिया किसने, हमने मॉक टेस्ट हमने दिया वो किसने लिया हमारा। उसमें जो हमारे IAS ऑफिसर है तमिलनाडु के, वो अभी है ड्यूकॉम लद्दाख में, सोगात बिस्वा साहब, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। आप समझ सकते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी हुई होगी। वो वहाँ पे जब हमारा इंटरव्यू हुआ वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। जब गवर्नमेंट उस पूरे प्रोसेस में वहाँ पे उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, हाउ कैन दे से वी आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज। मोर ओवर उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हो, सैलरी वो तो लिटरली सारा फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट से आता है, ऑर्डर सारे वो गवर्नमेंट के हैं, बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है
ये तो पूरा गवर्नमेंट का है, तो बीच में हमें ही क्यों ये साइड लाइन कर रहे हैं। और जो मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इस प्रोजेक्ट का है वो हम वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्फेसिस इनको ह्यूमन रिसोर्स पे, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट जो इसमें है वोकेशनल ट्रेनर उन पे करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा, जब तक वो सेटिस्फाई और मोटिवेटेड नहीं होंगे, आप उनसे बेहतर काम नहीं ले सकते। मेरा मकसद आपसे ये कहने का था कि जो आपका वफद गया था, सेक्रेटरी गया था, एक मकसद था कि आपका मसला जो है वो हल हो जाए। क्या उसके खातिर खा नताइज आपके सामने आए कि आपकी रिप्रेजेंटेशन देने से क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि यहाँ की सरकार जो है संजीदा है और ये मामला आपका हल हो जाएगा? देखिए, मैं अपनी बात कहूँगा। जो रिप्रेजेंटेशन आज वहाँ पे गई है, मैं खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 3 बार मिला हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं अपने जो हमारे LG साहब हैं, मैं उनसे भी मिला था, ठीक है। आपके माध्यम से मैं उन तक की बात पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे LG साहब ने ये कहा, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने आज ये कहा कि आप कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ हमें बनाया किसने? वो तो आप लोगों ने हमें उनके अंडर रखा हुआ है। जो डायरेक्टर हमारे समग्रा के दीपराज, उन्होंने ऑर्डर दिया है 11 मई 2022, उनका एक ऑर्डर रिलीज़ हुआ है। उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि हम कंपनीज़ के बगैर इस प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। अब मैं जॉब पॉलिसी की बात नहीं करूँगा। अब जब वो ऑर्डर रिलीज़ उन्होंने किया है तो क्यों नहीं उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते। और साथ ही साथ LG साहब ने भी ऊपर से डायरेक्शंस इनको दी है कि बच्चों का देख लो, एज पर द गाइडलाइंस, प्रोविजंस एंड ऑर्डर्स उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। हम चाहते वो इम्प्लीमेंटेशन करें उनका। हाँ, और उसके हवाले से हम बताना चाहते हैं, हरियाणा में भी वहाँ पे कंपनीज़ को निकाला गया, केरला में भी वो डायरेक्टली समग्रा उनको देख रहा है, गोवा में समग्रा डायरेक्टली देख रहा है, आसाम में खुद वो देख रहा है, इवन हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उस पर वर्क कर रही है। प्लस पंजाब में वहाँ की आम पार्टी जो AAP है, उन्होंने भी उनको कहा कि हम आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, डायरेक्टली आपको अपने अंडर लेंगे। तो वाई नॉट हियर? मैम, 4 दिन से लगातार आप एक बहसेती लड़की, जहां आम तौर पे यही कहा जाता है कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ऐसा नारा सभी अब बोलते हैं। जब लड़कियां सामने आ जाती है तो इस नारे पे एक दाग सा लग जाता है जब एक लड़की सड़क पे आ जाती है। बहसेत एक लड़की इन 4 दिनों में क्या फ़ील कर रही है? आप घर से निकलती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, क्या फ़ील होता है अंदर से आपको कि मुझे नहीं होना चाहिए था रोड पे? क्या फ़ील करती है? सर, पहले तो जो आपने नारा बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो लगता है ये ऐसा होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ फिर सड़क पे बिठाओ, ये होना चाहिए। क्योंकि 4 दिन से हम सड़क पे बैठे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अभी तक हमारे पास नहीं आया। क्या उनको नहीं लगता है कि हम भी इस नेशन की बेटियां हैं? क्या ये अच्छा लगता है कि नेशन की जो बेटियां हैं वो सड़कों पे आके बैठे, रोज़ शाम को वो घर जाए, थकी हुई जाए घर में, उनको और भी बहुत सारी काम होते हैं। लेकिन सर, कोई हमारी और ध्यान ही नहीं देता है कि ये भी हमारी बेटियां हैं जो सड़क पे बैठी हुई है। इनका भी हमें विकास करना है, इनके बारे में भी सोचना है। अगर है तो क्यों है? आइए हम इनके साथ बात करेंगे, इनकी प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को टेबल पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस हो के हम इसका हल भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई नहीं देख रहा है कि इनका है क्या इशू, कोई यहाँ आ भी नहीं रहा है। यही विकास करेंगे ये बेटियों का, यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या आपको लगता है कि एक सौतेली माँ का बर्ताव जो है, ऐसा ही कुछ लगता है आपको कि आपको कोई पूछता नहीं? जी सर, हमें तो लगता है कि हम इस नेशन को जैसे बिलोंग ही नहीं करते हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है। जो ये बोलते हैं वो सिर्फ किताबी बातें हैं और जो माइक में आने बोलने वाली बातें होती है, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ग्राउंड लेवल पे जब अगर कुछ करना है बेटियों के लिए तो वो कुछ नहीं हो रहा है, हमारे लिए एटलीस्ट तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 दिन से हम यहाँ पे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। आखिरी सवाल है आपके लिए, जैसा कि आपने कहा कि आपको लगता है कि जैसे सौतेली माँ का बर्ताव हो रहा है, लेकिन एहतजाज करने के बाद, मुसलसल एहतजाज करने के बाद, क्या आपको अभी भी उम्मीद बाकी है? जी सर, उम्मीद तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा राइट है, हम अपना हक लेके रहेंगे। हम आए हैं यहाँ पे, हमने यही दिमाग में लेके रखा है, हम दिमाग में यही लेके बैठे हैं यहाँ पे कि हम आए हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो राइट है हम उसको हासिल करके ही छोड़ेंगे। उसके बगैर हम यहाँ से हिलेंगे नहीं सड़कों से। अगर कोई नहीं आया तो सर हम यहीं पे बैठेंगे, उनको आना पड़ेगा, क्यों नहीं आएंगे? फिर क्या ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर हमें क्यों दी एम्प्लॉयमेंट उस टाइम, क्यों उस टाइम रिक्रूटमेंट करी? अगर इनको यही करना था, क्यों हमें ऐसे जलीलो खार करके छोड़ा है सड़कों पे, स्कूलों में?